स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड निर्माण आंदोलन का पूरा हिस्ट्री हम लोग इसमें देखेंगे। साथ में ही झारखंड का जो अभी सिल्वर जुबली मना रहा है वो हम लोग इसमें डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप तमाम झारखंड वासियों को राज्य निर्माण की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 150 वर्ष भी जो मनाया जा रहा है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 15 नवंबर 2025 जो कि राज्य निर्माण का अपना सिल्वर जुबली मीन्स रजत जयंती मना रहा है। भारत का रत्न गर्भा कहे जाने वाले इस झारखंड राज्य के निर्माण से लेकर सिल्वर जुबली तक का सफर हम लोग इस वीडियो में बिंदुवार देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन काल के दौरान बिहार, झारखंड और उड़ीसा आदि बंगाल प्रांत में शामिल था। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार, उड़ीसा और झारखंड किसके अधीन था? तो बंगाल प्रांत के अधीन। वर्ष 1912 में बंगाल प्रांत से राज्यों का बनना सिलसिला स्टार्ट हुआ था। 1912 में इस वर्ष बंगाल से अलग कर बिहार प्रांत बनाया गया जिसमें कि शामिल था उड़ीसा और झारखंड। तो 1912 में बंगाल से डिवाइड कर बिहार प्रांत को अलग प्रांत के रूप में इस्टेब्लिश किया गया जिसमें कि उड़ीसा और झारखंड शामिल था। 1912 में ही संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र और ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संस्थापक जो थे जे बार्थोलोमन, इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था जो कि चाईबासा निवासी थे जिन्हें झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक इन्होंने ही किया था। झारखंड आंदोलन का जनक क्वेश्चन पूछा जाता है किन्हें कहा जाता है? तो जे बार्थोलोमन को। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वह किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो संत कोलंबा महाविद्यालय जो कि राज्य का सबसे पहला कॉलेज था। 1899 ईस्वी में यह बना था। ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के ये संस्थापक भी थे, चाईबासा निवासी। अब 1928-29 में जो साइमन कमीशन को रिपोर्ट सौंपा गया था वो हम लोग देखते हैं। तो जुएल लकड़ा और बिशप वान ड्यूक के नेतृत्व में आदिवासियों की सुविधा हेतु एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में झारखंड राज्य की मांग हेतु साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा गया था। ये जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं अब सब सिलसिलेवार से जो हम लोग वार्षिक कालक्रम के रूप में देखेंगे। आप सब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि जेएसएससी और जेपीएससी से आप देखिएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा। जितने भी अभी कंटेंट है सबसे हर वर्ष कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस कंटेंट से जरूर पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था कि झारखंड राज्य की निर्माण हेतु साइमन कमीशन को ज्ञापन कब सौंपा गया था? तो 1928-29 में। सौंपने वाले का नेतृत्व कौन किया था? तो जुएल लकड़ा और बिशप वान ड्यूक। वर्ष 1936 में बिहार को अलग कर बिहार को अलग किया गया था, मीन्स उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। इसी समय झारखंड राज्य की मांग तीव्र होने लगी थी। तो पहले 1912 को बंगाल को अलग कर बिहार बनाया गया जिसमें कि उड़ीसा और झारखंड भी सम्मिलित था। 1936 में बिहार को अलग कर उड़ीसा बनाया गया। इसी समय झारखंड राज्य निर्माण की मांग तीव्र होने लगी थी 1936 में ही। वर्ष 1954 की बात करते हैं तो राम नारायण सिंह, जिन्हें छोटा नागपुर केसरी या शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है, जब 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष ये बने थे राम नारायण सिंह, तो उनके नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नाम की पुस्तिका सौंपी गई थी। तो राज्य निर्माण आयोग का जो देश भर में गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, उसी समय राम नारायण सिंह ने भी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नाम की पुस्तिका सौंपी थी और अलग राज्य की मांग की गई थी 1954 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष किसने छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नाम की पुस्तिका सौंपी थी और अलग राज्य की मांग का नींव रखा था? तो राम नारायण सिंह। वर्ष 1987 की बात है। झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी, झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी जो इसका फुल फॉर्म होता है जेसीसी का, इसमें रामदयाल मुंडा और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के नेतृत्व में इस समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को मिलाकर 21 जिलों को
मिलाकर झारखंड राज्य निर्माण हेतु एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो किस वर्ष क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया था। 21 जिलों को मांग को लेकर राज्य निर्माण हेतु बिहार, बंगाल और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मांग को लेकर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में किस वर्ष मांग सौंपा गया था। तो 1987 में झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी के जो ये सब सदस्य थे रामदयाल मुंडा और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, वर्ष 1988 ईस्वी में इसमें भाजपा जो जनसंघ से तत्कालीन और नया पार्टी बना था 1980 के बाद, 1988 में भाजपा ने झारखंड राज्य गठन हेतु झारखंड के जगह वनांचल प्रदेश के नाम से समर्थन किया था, जिसमें कि 18 जिला शामिल था। और 1998 ईस्वी तक भाजपा ने झारखंड के जगह वनांचल प्रदेश की मांग को ही समर्थन किया था। 1998 तक पहला 1988 में समर्थन किया था 18 जिला के साथ वनांचल प्रदेश के रूप में। वर्ष 1995 जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोड़ साबित हुआ झारखंड बनने की, और 1995 खास करके झारखंड के इतिहास में। तो इस वर्ष बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे लालू यादव, इन्होंने जब झारखंड आंदोलन का जब बहुत तेज हो गया था झारखंड निर्माण आंदोलन का, तो इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने विरोध स्वरूप कहा था कि अगर झारखंड बनेगी तो मेरी लाश पर बनेगा। मीन्स इन्होंने लालू यादव ने पूर्णतः झारखंड बनने का विरोध किया था। उनका कहना था अगर झारखंड बनना है तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक नहीं बन पाएगा। उसका यही सेंटेंस था, झारखंड बनेगी तो मेरी लाश पर बनेगा। इसी चल 1995 में ही 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद झारखंड एरिया ऑटोनॉमिक काउंसिल का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। क्वेश्चन यहाँ से भी जेपीएससी और जेएसएससी में बार बार पूछा गया था कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1995 को, घोषणा 1994 में हुआ था। इनके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल था। इस परिषद ने भी का गठन संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था, जो कि झारखंड राज्य निर्माण में ये परिषद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बात आती है वर्ष 1997 का। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस समय केंद्र सरकार इस पर कुछ भी डिसीजन नहीं दिए थे। 22 जुलाई 1997 को अगला वर्ष 1998 में केंद्र सरकार ने फिर, भाजपा का सरकार जब आई थी सेंट्रल में, तो केंद्र सरकार फिर वनांचल राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार सरकार को भेजा था। फिर भाजपा जब भी 1988 में भी सपोर्ट किया जब अलग राज्य बनने का हेतु, और 1998 में तो वनांचल राज्य के नाम से झारखंड के अलग राज्य को ये सपोर्ट किए थे। इन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार सरकार को सौंपा था वनांचल राज्य के रूप में, जिसे बिहार विधानसभा ने नाम चेंज करने के कारण ये अस्वीकृत कर दिया था। झारखंड से वनांचल नाम चेंज किया गया था, जिसके कारण बिहार विधानसभा ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब फाइनल आता है 2000, जब झारखंड का अपना सपना साकार होता है और एक नए राज्य के रूप में आता है। तो 2000 की घटना हम लोग देखते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा पुनः बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 धारा 3 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। झारखंड राज्य हेतु किस राज्य पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था। तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया था। धारा 3 को इसमें स्वीकृति मिली थी राज्य निर्माण हेतु। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में यह विधेयक पास किया गया था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ था, और 25 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की स्वीकृति मिली थी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो कि 25 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था विधानसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त को, लोकसभा में 2 अगस्त, राज्यसभा में 11 अगस्त और राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य निर्माण का जो सिलसिला चल रहा था वो लगभग फाइनल हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राष्ट्रपति स्वीकृति दिया था तो ये 84वां संविधान संशोधन था। 2000 में 84वां संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन किया गया था। झारखंड को बिहार से
उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 अब हम लोग 15 नवंबर 2025 का इतिहास देखते हैं। 15 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ 15 नवंबर 2000 होता, 25 लिखा गया है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसमें बिहार के दक्षिणी भाग सम्मिलित था, यानी बिहार के दक्षिण भाग से मिलकर झारखंड बना था। कुल भूभाग बिहार का 45.8% था और इसमें कुल बिहार का दक्षिणी 18 जिले शामिल थे। जितने भी पॉइंट है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, आप सब देख भी लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं राज्य गठन के समय झारखंड की जो क्या स्थिति थी। तो राज्य गठन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति के आर नारायणन, बिहार का उस समय मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी और बिहार का तत्कालीन राज्यपाल था बीसी पांडे। कुल जिला जब राज्य गठन किया गया था तो उस समय 18 जिला था। कुल क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देश का कुल क्षेत्रफल का 2.42% था। राज्य गठन के बाद राज्य विधानसभा का गठन किया गया था 22 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन यहाँ से भी ये पूछा गया था झारखंड विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 22 नवंबर 2000। प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी। कुल जिले 24 और अभी वर्तमान में 24 जिले, जिसमें कि राज्य गठन के बाद 6 जिला बना और राज्य गठन के समय 24 जिला था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि 14वें नंबर के मुख्यमंत्री और 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तक के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन। सबसे ज्यादा कार्यकाल तक भी झारखंड का मुख्यमंत्री रहने का ये गौरव हासिल किए हैं। रघुवर दास का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। वर्तमान जो राज्यपाल है झारखंड के श्री संतोष गंगवार, जो कि 12वें नंबर के राज्यपाल हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्र नाथ महतो। झारखंड का उच्च न्यायालय है रांची में, देश का 21वां हाई कोर्ट है। राजधानी झारखंड का रांची, उप राजधानी दुमका। विधानसभा सीट जो है झारखंड की 81 विधानसभा सीट है। अभी घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव भी हुआ था। तो 81 विधानसभा सीट में एससी के लिए 9 सीट, एसटी के लिए 28 सीट और जनरल के लिए 44 सीट है। झारखंड में विधानसभा सीटों की रिजर्व संख्या कितनी है, तो 37, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 28 सीट। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14 है, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 5 और जनरल के लिए 8 सीट। मीन्स झारखंड में लोकसभा रिजर्व सीट कितना है, 6, एक एससी के लिए, एसटी के लिए 5 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 6। अगर इसमें पूछा जाए कि झारखंड में सांसद की कुल कितने सदस्य संख्या है, तो 14 और 6 20 संख्या सदस्य संख्या झारखंड में सांसद का। अब जो 2025 जो झारखंड अपना स्थापना का 25वां वर्षगांठ मना रहा है, सिल्वर जुबली, उसका झारखंड सरकार ने लोगो भी डिजाइन किया है। ये लोगो यहाँ देख सकते हैं आप सब। 2025 झारखंड का निर्माण का 25वें वर्ष, सिल्वर जुबली। 2025 15 नवंबर को राज्य अपना स्थापना का रजत जयंती अर्थात सिल्वर जुबली मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मना रहा है इस वर्ष से। राज्य निर्माण से जुड़े कुछ अन्य हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अलग राज्य की मांग को लेकर लाल खंड का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जेपीएससी में। और साथ में ये भी क्वेश्चन था मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने किया था, तो एक के राय, जिसका कि पूरा नाम होता है अरुण कुमार राय, धनबाद से संबंधित थे ये। तो अलग राज्य हेतु लाल खंड का नारा और मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना एक के राय के द्वारा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगल की भूमि। और छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य के लिए 1928 में सामन लिखा गया, यहाँ पे साइमन कमीशन होता। तो किस समिति के द्वारा झारखंड राज्य पृथक के लिए 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा गया था, तो झारखंड में उस समय 1928 में जो था समिति हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो फ्रेंड्स ये था झारखंड स्थापना दिवस और झारखंड निर्माण आंदोलन के जितने भी इतिहास के फैक्ट थे हम लोग बिंदुवार देखे क्रमिक रूप से, ताकि आप सबों को सुविधा हो याद करने का। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप सब लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन मिले, हमें भी मोटिवेट मिले नए नए वीडियो बनाने के लिए। चैनल में वीडियो